द्रौपदी पांचों पांडवों को क्यों मारना चाहती थी? ये ऐसा सवाल है जिसे आपने आज से पहले कभी नहीं सुना हो, लेकिन आज हम आपको पहली बार इससे जुड़ी एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। महाभारत की कहानियों के अनुसार द्रौपदी राजा द्रुपद की बेटी थी और पांचों पांडवों की पत्नी थी। द्रौपदी के बारे में कहा जाता है कि उनका जीवन बिल्कुल भी सामान्य नहीं था। सामान्य बच्चों की तरह उनका जन्म नहीं हुआ था। ये जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि उनका जन्म किसी माता के गर्भ से नहीं बल्कि हवन कुंड से हुआ था। दरअसल राजा द्रुपद चाहते थे कि उनका एक पुत्र हो जो कौरवों और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य का वध कर सके, और इसी उद्देश्य से उन्होंने अपने राज्य के 2 तपस्वी ब्राह्मण भाइयों याज और उपयाज के कहने पर एक दिव्य हवन का आयोजन करवाया। हवन संपन्न हुआ तो यज्ञ कुंड से राजा द्रुपद को पुत्र के साथ पुत्री रत्न की भी प्राप्ति हुई, जिसका नाम रखा गया धृष्टद्युम्न और द्रौपदी। कहते हैं जब द्रौपदी प्रकट हुई तो उनके रूप को देखकर सभी मंत्रमुग्ध रह गए। बड़ी बड़ी शांत कमल जैसी आंखें, चंद्रमा के समान वर्गाकार भौएं, श्याम रंग के चेहरे की वजह से उनका नाम कृष्णा रखा गया। लेकिन द्रुपद की पुत्री होने के कारण उन्हें द्रौपदी कहा गया और बाद में पांडवों की पत्नी होने के कारण उनका नाम पांचाली रखा गया। जन्म तो सामान्य नहीं था, लेकिन कहा जाता है कि जब विवाह हुआ तो वो भी सामान्य नहीं था। द्रुपद ने स्वयंवर का आयोजन किया ताकि द्रौपदी का विवाह सुयोग्य वर से हो सके, और ऐसा हुआ भी। स्वयंवर के अनुसार अर्जुन से द्रौपदी का विवाह संपन्न हुआ, लेकिन आगे चलकर हम सब जानते हैं कि माता कुंती के कहने पर द्रौपदी को पांचों भाइयों ने आपस में बांट लिया था और एक एक करके विवाह किया। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आगे चलकर जुए में पांडवों का अपनी पत्नी को दांव पर लगाना और भरी सभा में दुशासन के हाथों चीरहरण होना भला कौन भूल सका है? तो क्या इसलिए द्रौपदी अपने साथ हुए अन्याय के लिए पांडवों को जिम्मेदार मानती थी और उन्हें मारना चाहती थी? ऐसा नहीं है। भविष्य पुराण की एक कथा के अनुसार द्रौपदी अपने पिछले जन्म में एक ब्राह्मण की पत्नी थी और बहुत ही जल्द ही विधवा हो गई थी। इसलिए उन्होंने महादेव को प्रसन्न करके वरदान मांगा कि उन्हें अगले जन्म में 5 गुणों वाले दीर्घायु पति मिले, और ऐसा ही हुआ। विधि के विधान के अनुसार स्वयंवर में कर्ण के आगे आने पर द्रौपदी ने सूत पुत्र से विवाह करने से मना कर दिया और एक ब्राह्मण वेश में स्वयंवर के लिए आए अर्जुन से विवाह किया। इस समय पांचों पांडव माता कुंती के साथ अज्ञातवास बिता रहे थे। लोग पहचान नहीं पाए और इसलिए कई लोगों ने एक ब्राह्मण के साथ राजकुमारी के विवाह पर आपत्ति जताई, लेकिन उस समय स्वयंवर में मौजूद कृष्ण ने विवाद होते स्थिति को संभाल लिया। लेकिन एक बार स्थिति संभल नहीं पाई। हुआ यूं कि एक बार युधिष्ठिर अपने कमरे में द्रौपदी के पैर दबा रहे थे कि तभी अचानक उनके कमरे में अर्जुन आ गए। जब उन्होंने अपने ज्येष्ठ भाई को एक स्त्री के पैर दबाते हुए देखा था, वो हैरान रह गए और बिना कुछ कहे भगवान श्री कृष्ण के पास चले गए। उनसे सारी कहानी कह डाली। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जिस स्त्री को तुम साधारण समझ रहे हो वो साक्षात जगदम्बा का रूप है। लेकिन अर्जुन कुछ समझ नहीं पाए। भगवान समझ गए और उन्होंने माया का सहारा लेकर अर्जुन को छुपा लिया और द्रौपदी के कक्ष की ओर गए। वहाँ भगवान अर्जुन से बोले, तुम्हारे भाई धर्मराज युधिष्ठिर और द्रौपदी के बीच जो बातचीत चल रही है उसे ध्यान पूर्वक सुनो। युधिष्ठिर द्रौपदी से क्षमा याचना करते हुए कह रहे थे कि कृपा करके हे देवी, आप हम पांचों भाइयों के प्राण बख्श दीजिए। द्रौपदी बिना कुछ कहे कहीं जाने लगी। कृष्ण और अर्जुन भी उनके पीछे पीछे चलने लगे। कुछ दूर चलने के बाद एक निर्जन वन आया जहाँ द्रौपदी रुक गई। वहीं अर्जुन ने देखा 9 सिंहासन लगे हुए थे जहाँ स्त्रियां बैठी थी और एक सिंहासन खाली था। द्रौपदी उन स्त्रियों के समीप पहुंची तो बाकी स्त्रियां द्रौपदी से कहने लगी कि हे देवी, हमारा खप्पर भर दीजिए, क्योंकि आपने कहा था कि आप जल्दी ही महाभारत रचने वाली हैं। कुछ ही देर में द्रौपदी का रूप भयंकर होने लगा और वो देखते ही देखते माँ काली बन गई। श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, देख लो अर्जुन, कौरवों और पांडवों के महाविनाश की सूत्रधार द्रौपदी ही होगी। हे अर्जुन, महाभारत के युद्ध में कोई भी नहीं बच पाएगा। अर्जुन ये सब सुनकर चकित रह गए। भगवान बोले, हे अर्जुन, इसलिए युधिष्ठिर द्रौपदी को मनाने के लिए हर रोज उनके पैर दबाते हैं। इसलिए क्योंकि द्रौपदी ने अगर तुम्हें प्राण दान दे दिया
तभी तुम सभी के प्राण इस महाविनाश में बच सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण तब अर्जुन को इस महाविनाश से जीवित बचने के लिए एक तरकीब बताते हैं। द्रौपदी भीम को अत्यधिक स्नेह करती है, इसलिए केवल भीम ही द्रौपदी से अपने प्राणों की रक्षा के लिए वचन ले सकते हैं। योजना के तहत भीम को खीर बहुत पसंद थी और इसलिए एक दिन द्रौपदी ने भोजन में खीर बनाई। सब खीर खाने लगे सिवाय भीम को छोड़कर। द्रौपदी ये देख भीम से बोली, क्या हुआ, आप खीर लीजिए, ये तो आपको अत्यधिक प्रिय है। भीम चुप रहे। द्रौपदी ने बहुत समझाया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण द्वारा कही युक्ति के अनुसार भीम ने तुरंत द्रौपदी के सामने एक शर्त रख दी। शर्त के अनुसार पहले तुम वचन दो कि हम जो मांगे वो हमें आप दोगी। द्रौपदी ने हामी भरी। तभी भीम हाथ जोड़कर कहने लगे कि हम 5 पांडवों के प्राण बख्श दीजिए। और इस तरह भगवान श्री कृष्ण की युक्ति से द्रौपदी को 5 पांडवों की बात माननी पड़ी और महाभारत के महाविनाश के अंत में 5 पांडवों की जान बच गई। तो मित्रों, आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं।